प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत पूरे पाठों को पढ़ चुके हैं। उसके अभ्यास और अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों को भी कर चुके हैं। इसके साथ पाठ जहाँ समाप्त होता है उसके बाद संधि दी हुई है। उस संधियों में भी हम 3 संधि कर चुके हैं। स्वर संधि के पहले 3 भेदों को, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। आज हम करने जा रहे हैं नंबर 4 चौथी संधि, जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो पीछे की व्याकरण पूरी होने के बाद हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे छठी कक्षा के दीपकम पुस्तक को। तो जो भी 5वीं कक्षा पास करके छठी में जा रहे हैं वो सभी ध्यान रखेंगे और आरंभ से ही दीपकम को पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि वो यहाँ भी पढ़ सकें और अपने विद्यालय की कक्षा में भी पढ़ सकें, ताकि संस्कृत भाषा का उनको अच्छे से ज्ञान हो सके। तो भाई रुचिरा भाग 2 रुचिरा भाग 3 पूरी करने के बाद हम दीपकम पढ़ाना आरंभ करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा वृद्धि संधि। तो चलिए करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ए आ इत्यनयोः पश्चात ए और आ इन दोनों के बाद में ए ऐ या ओ औ वह मतलब अथवा ये वर्ण आगच्छति आते हैं। तो कर्म से इनके स्थान पर क्या, ए के बाद ए आए या ए के बाद आई आए, आ के बाद ए आए या आ के बाद आई आए, तो इन दोनों के स्थान पर हो जाता है आई। आई की 2 मात्राएं होती हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे हम। तो ध्यान रखें, ए आ के बाद यदि ए आई आता है तो उन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। इसी प्रकार ए आ के बाद यदि ओ औ आता है तो उन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। सूत्र है वृद्धिरेचि, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वृद्धि संधि का जो परिभाषा है वो सीधी परिभाषा क्या है, ए आ वर्णों के पश्चात ए आई और ओ औ आए तो इनके स्थान पर कर्मशः आई और औ हो जाता है। तो ये तो हुआ हमने जो है परिभाषा पढ़ी। अब जरा ये पढ़ते हैं जो सामान्य प्रक्रिया यहाँ पर जो है पढ़ाई जाती है, उस सामान्य प्रक्रिया को हम देखते हैं यहाँ। ठीक है, ये सामान्य प्रक्रिया क्या है। सामान्य प्रक्रिया जो ऊपर लिखी उसी को संक्षेप में बता दिया है। ए आ के बाद ए आई आए तो इन दोनों के स्थान पर, चाहे पहले आ हो और बाद में ए हो, चाहे पहले ए हो बाद में ए हो, या फिर पहले आ हो बाद में आई हो, इन दोनों के स्थान पर क्या निर्माण होता है, आई। और आई की होती है 2 मात्राएं। कैसे, ये ऐसे 2 मात्राएं होती हैं आई की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए आ के बाद ओ और औ आए, ए आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या निर्माण होता है, औ का। औ का भी इसी प्रकार 2 मात्रा होती है, लेकिन ये 2 मात्राएं सीधी है। यहाँ पर 1 मात्रा ऐसे लगा के ऊपर लगाई जाती हैं 2 मात्राएं औ की। अगर ओ की है तो इस प्रकार ऊपर 1 मात्रा लगती है, इसमें पीछे डंडा लग के ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं। आई की ये 2 मात्राएं, औ की ये मात्राएं होती हैं। एकदम सरल है, कठिन नहीं है। एक बार फिर से देखिए, ए आ इन वर्णों के पश्चात ए आई और ओ आता है तो कर्मशः इन दोनों के स्थान पर आई और औ हो जाता है। ए आ प्लस ए आई दोनों के स्थान पर बराबर आई, ए आ के बाद ओ औ दोनों के स्थान पर औ। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण। प्लस से पहले क्या, 1, क्या में क्या है ए, प्लस के बाद क्या ए, तो पहले ए और बाद में ए, इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, आई। इन दोनों के स्थान क्या क्या हुआ, आई। आई का मतलब इस कै में आई की मात्रा लग जाएगी। ए तो इसमें मिल ही चुका है, एक कई, आगे क्या जोड़ देंगे, कम। क्या बन जाएगा, एक कई कम। क्या बन गया, एक कई कम। इसी प्रकार होता है सदा जमा एव, सदैव। इसी प्रकार होता है तथा जमा एव, तथैव। ठीक है, तो प्लस से पहले ए आई या आए, बाद में ए आई कोई आए तो दोनों के स्थान पर आई की मात्रा हो जाती है। ये है आई की मात्रा, और ये प्लस से पहले वाले अक्षर के ऊपर लगेगी और प्लस के बाद ए आई जो भी है वो हो जाएगा समाप्त। आगे वाला वर्ण उसके साथ जोड़ देंगे, एक कई कम, एक कई कम। आगे देखिए, देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। तो प्लस से पहले ए और बाद में क्या, आई, तो ए और आई मिलके क्या बन जाएगा, आई।
ऐ की मात्रा वह में लगेगी, इसके ऊपर हो जाएगी दो मात्राएं दे वही, और ये ऐ तो समाप्त है, आगे का वर्ण इसके साथ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। तो यह है गंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे गंगा लिखा, कईयों को समस्या होती है बोलने में, गड़गा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ग के ऊपर बिंदी और ये गा, गंगा। और ये जो गंगौगे लिखा है इसको लिखेंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये ग तो है ही है, ग में फिर औ की मात्रा लगी तो लिख देंगे इसमें औ की मात्रा ये ऐसे, और आगे लग गया घ, क्या बन गया गंगौघ, गंगा प्लस ओघ, आ के बाद क्या आया ओ, आ के बाद क्या आया ओ, दोनों को मिलकर क्या बनेगा औ, औ की मात्रा किसमें लगेगी गा में, ये गा में लगा दी ओ की मात्रा, और आगे क्या पड़ा है घ, वो जुड़ जाएगा गंगौघ। इसी प्रकार देव जमा ऐश्वर्य देवैश्वर्य, इसी प्रकार बनता महाजमा ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, है में दो मात्राएं, आगे का ए नहीं आएगा, स्वरियम जुड़ जाएगा महेश्वर्यम। गंगा जमा ओघ गंगौघ, इसी प्रकार बनता जल जमा ओघ जलौघ, ल में औ की मात्रा, जल प्लस ओघ जलौघ, ठीक है। तो महाजमा औषधि, आ के बाद क्या आया ओ, और ओ मिलकर क्या बनेगा औ, ये औ की मात्रा किसमें लगेगी इसमें, तो हा में ऊपर दो मात्रा लगा देंगे तो महऊ, ये बन गया महू, ओ तो इसमें मिल चुकी है, आगे क्या सधी महूसधी, महाजमा औषधि महौषधि, कहीं कहीं ये होता है महाजमा औषधम महौषधम, ठीक है जी। चलिए एक बार फिर से फटाफट पढ़ते हैं। ए और आ के बाद कर्मशः ए आई ओ आने पर तो उनके स्थान पर आई और औ हो जाता है, जैसे एक जमा एकम एक एकम, और ये नियम समझाया गया, सामान्य प्रक्रिया है, समझने के लिए दिखाया गया है, इसलिए इसको अवश्य समझ लें। प्लस से पहले ए आए और बाद में ए आई आए तो उन दोनों के स्थान पर बनता है आई, प्लस से पहले ए आए और बाद में ओ आई तो दोनों के स्थान पर बनता है औ। ये दिए उदाहरणानि, उदाहरण, ये है उदाहरण। एक जमा एकम, कै में आई की मात्रा, ये ए नहीं आएगा, कम जोड़ देंगे एकई कम, एकई कम। देव जमा ऐश्वर्यम, ए और आई मिलके बन गया आई, आई की मात्रा लगेगी वह में देवई, ये आई समाप्त हो जाएगा, अगला जोड़ देंगे देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। इसी प्रकार महाजमा ऐश्वर्यम, है में आई की मात्रा महीश्वर्यम, महेश्वर्यम, जैसे देव जमा ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, महाजमा ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा प्लस ओघ गंगौघ, गंगा प्लस ओघ गंगौघ, यहाँ की औ की मात्रा और ये ओ नहीं आएगा, घ जुड़ जाएगा, फिर गंगौघ, गंगौघ। महाजमा औषधि, हा में लगेगी औ की मात्रा, ऊपर दो मात्रा लगेगी, बन गया महऊ, ओ इसमें मिल चुका है, सधी महौषधि, महाजमा औषधम महौषधम। और विस्तार से यदि समझना है तो पीछे लॉन्ग वीडियो में मैंने सारी संधियों को विस्तार से बताया है, लेकिन 8वीं कक्षा में यानी कि रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत जो पीछे ये संधियां दी गई है इसी में से आता है, इसलिए आपको ये थोड़ी बहुत जो भी संधि है इनको अच्छे से समझ लेना है, ताकि आगे की कक्षा में आपके लिए अगर आपको ये नियम याद रहते हैं, परिभाषा याद रहती है, तो आगे संधि का चाहे कितना भी विस्तार हो जाए आप उनको सरलता से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली संधि के साथ, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।